वेलकम टू माय चैनल। तो हमने बहुत सारे क्वेश्चंस को सॉल्व तो नहीं बोलेंगे, क्योंकि क्वेश्चंस बहुत सारे हैं। आप बुक में चेक करोगे तो आपको क्या करना है, कोई भी क्वेश्चन हो आपको कमेंट डाउन करना है। हम वही क्वेश्चन का एक अलग से वीडियो बना देंगे और अपलोड कर देंगे, सिंपल। तो यहाँ पे हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं, विच इज़ इक्वेशन रिड्यूसिबल टू एग्जैक्ट। अब इक्वेशन रिड्यूसिबल टू एग्जैक्ट क्या है? अगर कोई भी इक्वेशन क्या होती है मेरी, एग्जैक्ट नहीं होती है। अब एग्जैक्ट की कंडीशन यहाँ पे कौन सी होती है? डेल एम ओवर डेल वाई इक्वल नहीं होता है डेल एन ओवर डेल एक्स के, तो वो इक्वेशन क्या हो जाती है? एग्जैक्ट नहीं होती है। ठीक है, तो ऐसे इक्वेशंस को हम क्या करते हैं, रिड्यूस करते हैं उस इक्वेशन को एग्जैक्ट में। क्या करके? इसके अंदर कुछ भी ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करके, कुछ एडिशनली मल्टीप्लिकेशन करके हम क्या करते हैं, इक्वेशन को एग्जैक्ट बनाते हैं और फिर हम क्या करते हैं, उसका सोल्यूशन फाइंड करते हैं, सिंपल। तो इसी को हम क्या बोलते हैं? इक्वेशन रिड्यूसिबल टू एग्जैक्ट इक्वेशन। ठीक है, अब जो चीज हम उस इक्वेशन के अंदर मल्टीप्लाई करते हैं उसको हम बोलते हैं इंटीग्रेटिंग फैक्टर। ठीक है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर को हम क्या करते हैं, जो भी इक्वेशन एग्जैक्ट नहीं होती है उसमें हम मल्टीप्लाई करते हैं, देन उसको हम अगर दोबारा फाइंड करेंगे तो वो क्या बन जाती है, इक्वेशन मेरी एग्जैक्ट बन जाती है, सिंपल। तो इसी को हम क्या बोलते हैं? इक्वेशन रिड्यूसिबल टू एग्जैक्ट। और इंटीग्रेटिंग फाइंड करने के 5 फॉर्मूलाज होते हैं। अब हम वन बाय वन क्या करेंगे, उन फॉर्मूलाज को देखेंगे, सिंपल। हमने इंटीग्रेटिंग फैक्टर चेक कर लिया कि क्या होता है। ठीक है, अब इंटीग्रेटिंग फैक्टर को फाइंड करने के 5 रूल्स होते हैं। ठीक है, हम वन बाय वन हर वीडियो में एक एक रूल को कवर करते जाएंगे। तो इस वीडियो में हम रूल 1 को कवर कर रहे हैं, सिंपल। तो रूल 1 क्या बोल रहा है मेरा, कि अगर मेरा इक्वेशन एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इज इक्वल्स टू जीरो इज होमोजीनियस इन एक्स एंड वाई। इसमें क्या बोल रहा है, अगर मेरा एम डी एक्स और एन डी वाई क्या है, होमोजीनियस है। किस केस में? इफ एम एन एन आर होमोजीनियस फंक्शन ऑफ द सेम डिग्री इन एक्स एंड वाई, तब मेरा इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या हो जाएगा, 1 ओवर एम एक्स प्लस एन वाई इज एन आई एफ प्रोवाइडेड बाय एम एक्स प्लस एन वाई इज नॉट इक्वल्स टू जीरो। इन केस अगर मेरा डेल एम ओवर डेल वाई इक्वल नहीं होता है डेल एन ओवर डेल एक्स के, तो हमने क्या करना है, जो हमें इक्वेशन गिवन होगी उसकी होमोजेनिटी चेक करनी है। अब होमोजेनिटी क्या है? हमने ये चेक करना है कि जो मेरे इक्वेशन है उसकी डिग्री क्या है। If the degree of the equation is same, then we can say that the equation is homogeneous. If the equation is homogeneous, then integrating factor is 1 over mx plus ny. Simple. इतना ही बोला गया है कि अगर वो होमोजीनियस है तो मेरा इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, सिंपल। तो इसलिए हम क्या कर लेते हैं, यहाँ पे एक एग्जाम्पल क्वेश्चन ले लेते हैं। मैंने यहाँ पर एक एग्जाम्पल क्वेश्चन लिया है। अब इस एग्जाम्पल क्वेश्चन में नोटिस करो, मैंने क्या बोला कि अगर मेरा डेल एम ओवर डेल वाई डेल एन ओवर डेल एक्स के इक्वल नहीं होता है तो, ठीक है, तो हमने क्या चेक करनी है, होमोजेनिटी चेक करनी है। अगर आप इसका, ये आपका होमवर्क क्वेश्चन है एक तरीके से, आपको इस इक्वेशन का डेल एम ओवर डेल वाई और डेल एन ओवर डेल एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, अभी मैं डायरेक्ट आपको बता देती हूँ, ये एग्जैक्ट नहीं है इक्वेशन, सिंपल। तो अब अगर मेरे पास इक्वेशन क्या होती है, एग्जैक्ट नहीं होती है, तब हमको क्या क्या चेक करना होता है, होमोजेनिटी चेक करनी होती है। इसकी होमोजेनिटी का मतलब क्या हुआ कि हमें इक्वेशन में जो फंक्शंस है उसकी डिग्री चेक करनी है। इफ द डिग्री इज सेम देन इक्वेशन इज होमोजेनियस। तो यहाँ पे हम चेक करते हैं, यहाँ पे x की पावर क्या है 2, यहाँ पे y की पावर क्या है 1। तो अगर मैं इन दोनों की पावर का एडिशन करूँ तो मेरे पास क्या बन जा रहा है, 3। इस अलग से x की पावर क्या है 3, यानी कि इसकी भी पावर क्या है 3, y की पावर क्या है 3। डिग्री की बात मैंने फर्स्ट वीडियो में की है अपने, तो आप जाके चेकआउट कर लेना इफ यू डोंट नो अबाउट द डिग्री। ठीक है, तो ये हो गई मेरी डिग्री। अब यहाँ पे क्या है, जो मेरी इक्वेशन है उसकी डिग्री क्या है, सेम है, विच इज इक्वल्स टू 3। अब इस केस में मैंने क्या प्रूव कर दिया कि जो मेरा इक्वेशन है वो होमोजीनियस है। मेरी जो इक्वेशन है वो होमोजीनियस प्रूफ हो गई। अगर मेरी इक्वेशन होमोजेनियस होती है तो अकॉर्डिंग टू द रूल मेरा आई एफ क्या हो जाता है, यानी इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या बन जाता है, 1 ओवर एम एक्स प्लस एन वाई। ठीक है, जो मेरा इक्वेशन है वो होमोजेनियस है, प्रूफ हो गया। इंटीग्रेटिंग फैक्टर भी हमने लिख लिया। अब हमें कुछ नहीं करना है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर में वैल्यूज को पुट करके हमें अपना इंटीग्रेटिंग फैक्टर को फाइंड करना है, सिंपल। तो अगर मैं यहाँ से एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इज इक्वल्स टू 0 से कंपेयर करके यहाँ से m की वैल्यू अगर मैं फाइंड करूँ तो मेरी m की वैल्यू होती है एक्स स्क्वायर वाई, और मेरी n की वैल्यू होती है नेगेटिव ऑफ एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब, सिंपल, इतनी होती है। इसके बाद मेरा अलग स्टेप क्या होगा, m और n की वैल्यूज को पुट करना। तो मैंने कुछ नहीं करना है, अपने m और n की वैल्यू को अगर मैं पुट करूँ तो मेरे पास क्या वैल्यू आएगी, देखो
एन की वैल्यू को पुट करूँ मैं यहाँ पे, वाई क्यूब, साथ में वाई अलग से मल्टीप्लीकेशन में है। अगर मैं इस ब्रैकेट को खोल दूँ तो मेरे पास आएगा, पावर ऐड हो जाएगी अगर बेस सेम होता है तो, प्लस माइनस का माइनस, साथ में वाई से भी मल्टीप्लाई कर दो तो मेरे पास आएगा एक्स क्यूब वाई, प्लस माइनस का माइनस, प्लस माइनस का माइनस, तो माइनस ऑफ वाई क्यूब को वाई से करो तो वाई 4 आ जाएगा, सिंपल। अब यहाँ पे हम अगर नोटिस करें तो मेरा इससे ये कैंसिल हो रहा है, मेरे पास बच क्या रहा है, 1 ओवर नेगेटिव ऑफ वाई पावर 4, सिंपल। तो यहाँ से मुझे क्या पता लगा कि जो मेरा इंटीग्रेटिंग फैक्टर है उसकी वैल्यू क्या है मेरे पास, नेगेटिव ऑफ 1 ओवर वाई 4। इसके बाद मेरा अगला स्टेप क्या होता है, मेरे इंटीग्रेटिंग फैक्टर को मुझे मेरी इक्वेशन से मल्टीप्लाई करना होता है, फिर उसके बाद क्या करना होता है मैं आपको मल्टीप्लाई करने के बाद बताती हूँ, सिंपल। तो अगर मैं अपने 1 ओवर माइनस ऑफ 1 ओवर वाई 4 को मल्टीप्लाई करूँ तो देखो, मुझे अपनी पूरी इक्वेशन को इससे मल्टीप्लाई करना था इंटीग्रेटिंग फैक्टर से। अगर मैं इसको इससे मल्टीप्लाई करूँ तो मेरे पास क्या बनता है, एक्स स्क्वायर वाई क्यूब, लेकिन नेगेटिव का डीएक्स, माइनस माइनस का प्लस, मेरे पास बचा ये, ठीक है, ये मेरे पास बचा। अगर मैं इसको भी खोल दूं तो मेरे पास क्या बचेगा, देखो, तो मेरे पास कुछ ये बचेगा, ठीक है। इसके बाद मेरे पास एक नई इक्वेशन बन चुकी है। इसके बाद मुझे क्या करना है, इस इक्वेशन को अगेन एम डी एक्स प्लस एन डी वाई के इक्वल पुट करके यहां से m और n की सेपरेट वैल्यू मेरे पास आ जाएगी। अब मुझे जो ये m और n की सेपरेट वैल्यू आई है इसका मुझे फाइंड करना है, डेल m ओवर डेल y इज इक्वल्स टू डेल n ओवर डेल x। अब इसको हम कैसे फाइंड करेंगे जरा चेक करो। अगर मैं अपने डेल m ओवर डेल y की वैल्यू को निकालू तो यहाँ पे मैंने m की वैल्यू को पुट कर लिया है, x की वैल्यू है वो एज अ कांस्टेंट बाहर चली जाएगी, सिर्फ y की वैल्यू का हमको क्या करना है, फाइंड करना है। अगर मैं 1 ओवर वाई क्यूब का डिफ्रेंसिएशन फाइंड करती हूँ तो मेरे पास वैल्यू आएगी नेगेटिव ऑफ 3 ओवर वाई क्यूब। ये कैसे आया, ये मैंने आपको पहली वाली वीडियोस में काफ़ी अच्छे से समझाया हुआ है। अगर फिर भी आपको ये छोटे छोटे फॉर्मूले समझ नहीं आते हैं तो एक बार मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता देना, फिर मैं ये बेसिक से करवाया करूँगी, सिंपल। तो अगर मैं इसको सॉल्व करूँ तो मेरे पास आता है 3x स्क्वायर ओवर वाई क्यूब। सेम अगर मैं n के लिए भी करूँ तो यहीं पे कर देती हूँ साइड में, ताकि मुझे दूसरे पेज पे फिर नहीं करना पड़े। तो अगर मैं डेल एन ओवर डेल एक्स की वैल्यू को फाइंड करूँ तो अगर मैं वैल्यू निकाल रही हूँ एक्स की टर्म में तो ये वाला टर्म तो बिल्कुल ही बाहर ही हो गया एकदम से, क्योंकि यहाँ पे एक्स की कोई वैल्यू ही नहीं है, इसलिए 0 बन जाएगा। अगर मैं इसकी वैल्यू निकालती हूँ एक्स की टर्म में तो 1 ओवर वाई 4, तो मेरा यहाँ पे वाई 4 आएगा, सॉरी, अगर आप फाइंड करो तो वाई 4 आएगा। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, मेरी वाई 4 की वैल्यू बाहर आ जाएगी। अगर मैं डिफ्रेंसिएशन फाइंड करूँ एक्स क्यूब का तो मेरी पावर आगे जंप हो जाती है, पावर में से एक माइनस हो जाता है, 3x स्क्वायर बचेगा और 1/4 साइड में एज इट इज है तो मल्टीप्लीकेशन में आ जाएगा। तो अगर मैं यहाँ पे चेक करूँ तो मेरी डेल एम ओवर डेल वाई की वैल्यू क्या हो गई है, डेल एन ओवर डेल एक्स के इक्वल हो गई है। यानी कि जो इक्वेशन मेरी पहले एग्जैक्ट नहीं थी वो अब क्या बन चुकी है, एग्जैक्ट बन चुकी है। अब सोल्यूशन की बात हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। आज की वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।